ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਨਾ ਹੀ ਜੇ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ। ਬਸ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀਆਂ 3 ਦਿਸ਼ਾ 3560 2590 ਫਲਾਣੀ 0। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਤੇਰੀ ਮਹਾਰ ਸ਼ਾਇਦ 0 ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਚਵਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। गालियों वाली सरकार समर अब्बास कादरी, सॉरी समर अब्बास अत्तारी। कादरी तो खत्म हो गया ना, जाहिर है जिस तरह जुनैदी खत्म हो गया कादरी हुआ था, कादरी खत्म हो गया अत्तारी हो चुका। वो मेरी नकल उतारते हुए कहते हैं कि ये हदीस की नंबरिंग बताता है 350 340 और फलां जीरो, तो मैं अदा कट लेना। तू कदे भी नहीं कट सकता भाई, क्योंकि तुहाड़ियां गल्लां जड़ियां ने हाशिद बहिश्ती लिखी होंदियां ने, कश्फ मजूब में लिखी होती हैं, अवारफुल मुआरफ में लिखी होती हैं, मुकाशफतुल कुलूब में लिखी होती हैं, किमिया सादत में लिखी होती हैं, गुनियतुत तालिबीन में लिखी होती हैं, फतावा रज़विया में लिखी होती हैं। तुम्हारी बातें बुखारी मुस्लिम में नहीं होंगी। तुम कभी भी ये हदीस नहीं बयान कर सकते सही बुखारी की 2812। अफसोस अम्मार इब्न सुमैया, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। इस हदीस का नंबर बयान करके इसकी शरह तुम नहीं बयान कर सकते। तुम सही मुस्लिम की हदीस नहीं बयान कर सकते उसी पैशन के साथ जो हम बयान करते हैं 240। मौला अली कहते हैं कि उस जात की कसम कि जिसने दाने को फाड़ के जमीन से निकाला और अनाज उगाया और तमाम मखलूकात को पैदा किया, नबी उम्मी ने मुझसे ये अहद लिया था कि अली सिर्फ मुमिन ही तुझसे मोहब्बत करेगा और सिर्फ मुनाफिक ही तुझसे बुग़्ज़ रखेगा। अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। ये हम बयान करेंगे, ये हम बयान करेंगे कि सही बुखारी में हदीस है 1390। नबी इस्लाम अपने बीमारी के दिनों में आखिरी अयाम में कहते थे लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर कि उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। और अम्मा आयशा कहती हैं, उसी हदीस में आगे अल्फाज हैं, ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है, कि अगर हमें खदशा ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पे सजदे शुरू कर देंगे तो हम नबी इस्लाम की कब्र को ओपन खोल देते ज़ियारत के लिए। तो ये 1390 नंबर हदीस तुम बुखारी से नहीं बयान कर सकते। तुम सही मुस्लिम से गदीर खून की हदीस नहीं बयान कर सकते पूरी शरह के साथ, 6225 से लेके 6228 तक, कुरान और अहले बैत। तुमने तो अपनी पब्लिक को कुरान और सुन्नत वाली रवायत रटाई हुई है, वो जो इन 6 किताबों में मौजूद नहीं है, हाकिम में है, हसन दर्जे की है, लेकिन जो मुस्लिम में मौजूद थी कुरान और अहले बैत, वो नहीं बता सकते गदीर खून की हदीस। ये नंबरिंग वाले ही बताएंगे। तो अल्लाह के फजल से ये नंबरिंग लोगों को इस काबिल करती है कि वो काउंटर वेरीफाई करते हैं कि इंजीनियर ने सही बात की है या गलत बात की है, अल्लाह के फजल से। और इस्लाम 360 ने तो ये मसला ही हल कर दिया, और अब तो इससे भी बात आगे निकल गई है। आप लोग गूगल पे भी जाके लिखें, चैट जीपीटी से पूछ लें, आप एआई से पूछे तो वो आपको हदीस खोल के बता देगा किस किस किताब में लिखी हुई है। चंद एक अल्फाज बोले तो हदीस खुल के आपके सामने आ जाएगी इंशाअल्लाह। इसी तरीके से तुम बुखारी से 1241 जो हदीस है, सैयदना अबू बकर ने जो खुतबा दिया था नबी इस्लाम की मैयत के ऊपर, अला मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। आगाह हो जाओ, जो कोई भी तुम में से मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर चुके, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। फर्जी जुमले बोले, कहते हैं इंजीनियर साहब कहते हैं कि बाबे पेशाब नहीं रोक सकते। ये किथे लिखे है जी? जिथे हजरत अबू बकर ने कुरान हदीस ए पढ़ा सी ना, जो मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर चुके, उसी जगह पे ना निचली वाली लाइन पे ये भी लिखा हुआ है। कहते नहीं, वो तो उन्होंने खुद से बात की थी। क्यों की थी? सहाबा में तो कोई भी आदत नहीं करता था, और आज तो तुम कहते हो कि फलां बुजुर्ग ने समुंदर रोका हुआ है कराची का, तो हम कहेंगे कोई बुजुर्ग अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता। उस वक्त तो कुछ वही नहीं हुआ था। तो सैयदना अबू बकर ने ये बात क्यों की? ताकि कोई काम ना डाले नबी इस्लाम की वफात के बाद। पहले ही उन्होंने इस इशू को एड्रेस कर दिया कि जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर चुके, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। उसके बाद आयत पड़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ा इन मात औ क़ुतिला। मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, अगर ये मर जाए या कत्ल कर दिए जाए तो क्या तुम अपने दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? हालांकि लफ्ज़ बरेलवियों से पूछ के नाजिल होते तो ये होते हैं कि अगर ये विसाल फरमा जाए या शहीद कर दिए जाए, लेकिन कुरान में अल्फाज है कत्ल कर दिए जाए या मर जाए। ये मैं साथ साथ आपका दिमाग खोलूंगा। और फिर आयत पढ़ी, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। नबी तुम्हें भी मरना है, तुम्हारे मुखालिफिन को भी मरना है। तो ये हदीस आप कैसे सही बुखारी से बयान कर सकते हो? आप नहीं बयान कर सकते। इसी तरीके से आप सही मुस्लिम से ये हदीस बयान नहीं कर सकते। 4776 कि एक शख्स जो है वो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के पास आता है इस हाल में कि वो काबा शरीफ के साए में बैठ के इताअत अमीर के ऊपर हदीस बयान कर रहे होते हैं।
اور وہ آ کے کہتا ہے کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے حکمران وقت کی اطاعت کا حکم دیا ہے، جبکہ آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو اور حرام طریقے سے مال ہڑپ مت کرو۔ ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ بن ابی سفیان جو ہمارے حاکم ہیں، یہ وہی ہیں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نظم نہ کوئی اور نے، یزید ابا جی، ان کی بات مانیں۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی اطاعت کا حکم دے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تم اس کی نافرمانی کرو۔ تو بھائی مسلم شریف 4776 کے نمبر آپ بیان نہیں کر سکتے، مجھے تو کئی ایک نمبر یاد ہیں، ہاں 6229 بھی بیان نہیں کر سکتے کہ مدینہ شریف کے ممبر پہ حکمران بنو امیہ کا، بنو حکم، بنو مروان کا، وہ کہتا ہے کہ ایک صحابی سے کہ کہو لعن اللہ ابو تراب علی ابن ابی طالب پہ اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ تم نہیں حدیثیں بیان کر سکتے، مجھے تو درجنوں نمبر یاد ہیں، وہ پھر بات کسی اور طرف نکل جائے گی۔ تو میرا خیال ہے یہ اتنی خوراک تمہارے لیے کافی ہے۔